कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 नवंबर को महोबा आ रही हैं। प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर एक बार फिर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगी। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई दिग्गज नेता महोबा में डेरा डाले हैं। मुख्यालय में महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में 27 नवंबर को कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा रैली कर बुंदेलखंड में खोई हुई जमीन को वापस पाने का प्रयास करेंगी। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी नेता जी जान से जुटे हैं और इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने भाजपा, सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा, सभी पार्टियों ने बुंदेलखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। सर 27 तारीख को प्रियंका गांधी है, किस प्रकार की क्या कार्यक्रम? प्रतिज्ञा रैली 27 तारीख को महोबा में होना सुनिश्चित है। महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी और जो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा ली है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, 2500 रुपये में धान और गेहूं को खरीदने का, 400 रुपया गन्ना किसान को देने का, खांसी कोई भी हो बीमारी 10 लाख इलाज सरकारी, महिलाओं को 40% टिकटों में भागीदारी, इंटर पास लड़कियों को एंड्रॉयड फ़ोन और जो ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियां हैं उनको स्कूटी देने का जो प्रतिज्ञा किया है, और जो सबसे बड़ी 20 लाख सरकारी भर्ती यानी सरकारी नौकरी, 20 लाख सरकारी नौकरी की भर्ती, और खासकर जितने भी संविदा और ठेका पर काम करने वाले लोग हैं उनका विनियमितीकरण, महिलाओं को बसों में यातायात की मुफ्त व्यवस्था, आंगनबाड़ी और आशा को 10,000 रुपये तक मानदेय, ऐसी तमाम प्रतिज्ञाओं को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लिया। और मैं समझता हूं प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से बुंदेलखंड जो एक सबसे समृद्ध प्रदेश के बुंदेलखंड की पहचान हुआ करती थी, संपदा आज यहां लूटा जा रहा है। खान खनिज और जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बालू जो यहाँ सबसे बड़े पैमाने पर है, जो देखा जाए तो गिट्टी यहाँ से लोड होके काफ़ी बड़े पैमाने पर दूसरे क्षेत्रों में जाती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों की कोई भागीदारी नहीं, बालू पर यहाँ के निषाद भाइयों का कोई अधिकार नहीं, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। और जो बुंदेलखंड में आदरणीय राहुल गांधी जी ने यहाँ पैकेज दिया था, चाहे वो विकास का मॉडल, सड़कों के यातायात की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था, वही सारी चीज़ें, सिंचाई के जो संसाधन थे वही दिख रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कोसों दूर रहा है। किसान यहाँ आत्महत्या करने पर विवश है। बुंदेलखंड में अन्ना जानवरों से किसान परेशान है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के नाते, बेमौसम बारिश के नाते लोगों के फसल बर्बाद हो गए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। बिजली का दाम कई गुना सरकार ने बढ़ा दिया। सिंचाई के संसाधन की काफ़ी दिक्कतें यहाँ के लोगों को है। इन तमाम विषयों को आदरणीय प्रियंका गांधी जी बुंदेलखंड की जनता से सीधे संवाद करेंगे। सर कई दशकों से बुंदेलखंड में कांग्रेस का सूत्र रहा है, ऐसे में कैसे क्या? देखिए, शायद आप भूल रहे हैं 2012 में बुंदेलखंड से 3 विधायक थे और बुंदेलखंड कांग्रेस की अपनी एक सबसे मजबूत गढ़ हुआ करती थी। संजोग की बात है, पिछले साल हम लोग जो 3 सीटें थी उसमें बड़े कम अंतरों से हारे, लेकिन इस बार बुंदेलखंड में सबसे बड़े पैमाने पर कांग्रेस यहाँ जीतेगी और निश्चित तौर से कांग्रेस का यहाँ परचम लहराएगा। जैसे कि आदित्य सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इस पर क्या कहें? किसकी बात आपने की? आदित्य सिंह। शायद आप भूल रहे हैं, आदित्य सिंह तो पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनके खिलाफ दल विधेयक के कानून भी लाए गए थे। उन्होंने लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ प्रचार किया था। रोज वो पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनकी सदस्यता भी निरस्त करने की अपील की गई थी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष चूंकि सरकार का है और सरकार के सानिध्य में उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई, तो निश्चित तौर से वो तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है, कोई नई तो गई नहीं है। जैसा कि आपने कहा साफ तौर से कि बुंदेलखंड हमेशा से कांग्रेसियों का गढ़ हुआ जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार कहता चला है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया और देश को खोखला कर दिया। इस बार जो आप बुंदेलखंड वासियों से क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये बोलने की आज़ादी है ये कांग्रेस ने दिया है।
जीवन जीने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। ये मोबाइल, ये टेलीविज़न, इसको कांग्रेस ने दिया है। उद्योग लगाए, धंधे लगाए, बुंदेलखंड में सिंचाई के संसाधन दिए, नहरों का जाल बिछाया, ट्यूबवेल लगाए, विद्युतीकरण कराया। ये सड़क का जो जाल देख रहे हैं आज, यूपीए सरकार की देन है। मैं अगर गलत कर रहा हूं तो आप जरूर टोकिएगा। मैं समझता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसानों का कर्जा सबसे बड़े पैमाने पर इसी बुंदेलखंड के नाते माफ किया था, 72,000 करोड़ रुपया। तो आज कांग्रेस की देन है कि उद्योग लगे इस बुंदेलखंड में। उसके बाद कोई एक उद्योग लगा हो तो जरा बता दीजिए। मंडी बुंदेलखंड में जो लगा वो कांग्रेस के जमाने में बना। अगर दूसरी सरकारों ने कोई काम किया हो तो बता दीजिए। और मैं समझता हूं कि आज किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने यहाँ के रेत को लूटा है, संपदा को लूटा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ के लोगों को कंगाल किए हैं। जैसा कि कल एक सपा के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने यहाँ पर विवादित बयान दिया जिसमें कहा है एक हो गए काशी राम और राम हवा में उड़ गए श्री राम। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना नहीं है अभी। आप क्या कह रहे हैं?